हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आईयूपीएससी नेमिंग के बारे में। हमने पिछले 2 लेक्चर में जो देखा है वो बेसिक चीजें देखी है। आज से मेन चैप्टर स्टार्ट होगा, तो आइए हम देखते हैं आईयूपीएससी नेमिंग। तो सबसे पहले आईयूपीएससी नेमिंग की बात करें तो इसके फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो देख लेते हैं। तो आईयूपीएससी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आईयूपीएससी नेमिंग देखते हैं किसी भी कंपाउंड की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसमें प्रीफिक्स का यूज करते हैं, सफिक्स का करते हैं, कौन प्राइमरी होता है सेकेंडरी होता है। तो ये सब बेसिक चीजें थोड़ी सी और हैं, इनको देख लेते हैं, फिर डायरेक्ट कंपाउंड की नेमिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या क्या होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, तो इसमें होता है प्राइमरी प्रीफिक्स। यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर दो रहते हैं, एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी जो प्रीफिक्स की बात करते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करते हैं, इसमें साइक्लो और बाईसाइक्लो कंपाउंड आते हैं। साइक्लो और बाईसाइक्लो कंपाउंड, साइक्लो और बाईसाइक्लो कंपाउंड आते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकेंडरी प्रीफिक्स की। सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करते हैं तो इसमें आते हैं सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांचेस। सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांचेस आते हैं इसमें। अब देखते हैं वर्ड रूट। तो जो ये होता है वर्ड रूट, ये बेसिक यूनिट ऑफ नेमिंग होता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन प्रिंसिपल चेन। जो कंपाउंड होता है उसमें एक प्रिंसिपल चेन होती है जिसमें सारे कार्बन एक दूसरे से बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। तो उनमें कितने कार्बन होते हैं, जैसे कि प्रो, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, तो कार्बन की संख्या को डिनोट करता है ये कोई भी प्रिंसिपल चेन में। तो उसके बाद में हम देखते हैं, यहाँ पर आएगा सेकेंडरी और प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स और दूसरा होता है सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स की बात करते हैं तो ये डिनोट करता है कि कंपाउंड सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड। डिनोटेड सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कंपाउंड। तो इससे पता चलता है जैसे कि कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम बोलते हैं सेचुरेटेड कंपाउंड। तो कोई भी कंपाउंड होगा उसमें सेचुरेशन है या वो अनसेचुरेटेड है वो पता चलता है इससे। उसके बाद में सेकेंडरी सफिक्स की बात करते हैं तो सेकेंडरी सफिक्स के अंदर आते हैं फंक्शनल ग्रुप। इसमें आते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो हमने सबसे पहले आईयूपीएससी नेमिंग की फुल फॉर्म देखी, उसके बाद में हमने देखा कि जो कितने टाइप के उसमें प्रीफिक्स होते हैं, सफिक्स होते हैं और वर्ड रूट होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करते हैं। तो प्राइमरी प्रीफिक्स में वैसे तो साइक्लो और बाईसाइक्लो कंपाउंड आते हैं। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में आते हैं सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांचेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस सब्स्टिट्यूएंट की, है ना, और उसके बाद बात करेंगे ब्रांचेस की। तो हम देख रहे हैं अभी जो है साइक्लो और बाईसाइक्लो कंपाउंड नहीं देख रहे हैं। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं हम। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में जो आएंगे वो आएंगे, यहाँ पर देख लेते हैं हम इधर। तो यहाँ पर देखते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट और नेक्स्ट आता है ब्रांचेस। तो सब्स्टिट्यूएंट में हम देखते हैं जैसे कि हेलो। तो हेलो यहाँ पर देखते हैं हेलो, तो उसमें आ जाएंगे हमारे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
फ्लोरीन, ये सब आते हैं, इनको बोलते हैं हेलो, हेलोजन ग्रुप है उसके मेंबर आते हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, तो इसको हम बोलते हैं हेलो, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह कार्य करते हैं। मतलब कोई भी जो प्रिंसिपल चेन है उसमें अगर फंक्शनल ग्रुप आता है तो सब्स्टिट्यूएंट भी आते हैं, फंक्शनल ग्रुप भी आता है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करते हैं। तो देखेंगे हम जब नेमिंग करेंगे तब। तो यहाँ पर ये हेलो, तो ये सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं NO2, तो इसको बोलते हैं, हम इसकी नेमिंग करते हैं तो इसको बोलते हैं नाइट्रो। नेक्स्ट देखते हैं NO, तो इसको बोलते हैं, स्मॉल लेटर का ही यूज करेंगे, नाइट्रो। और नाइट्रोसो, इसको बोलते हैं नाइट्रोसो। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं NH2, तो इसको बोलते हैं अमीनो, अमाइनो। उसके बाद में नेक्स्ट एक और है OR, तो इसको बोलते हैं एल्कोक्सी, एल्कोक्सी। अब यहाँ पर हम देखते हैं, आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा हो, एक बार चेक कर लेती हूँ। एल्कोक्सी, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं ब्रांचेस के बारे में। तो ब्रांचेस जैसे कि कोई भी कंपाउंड है तो एल्केन यूज करते हैं, जैसे कि कंपाउंड में एल्केन है तो एल्केन है तो एल्केन के लिए फॉर्मूला होता है CnH2n+2, है ना, ये होता है। अगर इसके बाद हम बात करते हैं एल्काइल, एल्काइल की वहां पर जो एल्केन होता है उसमें से एक H माइनस होता है, जैसे कि एल्केन है तो इनमें इवन नंबर में हाइड्रोजन होते हैं, और जो भी एल्काइल, प्रोपाइल, मेथाइल, ब्यूटाइल, तो इन सब में ओड नंबर में हाइड्रोजन रहता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि CH4 मेथेन है, एल्केन है ये, तो मेथेन है, तो उसमें से एक हाइड्रोजन को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा मिथाइल, मिथाइल। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, तो जैसे कि C2 और H6 ले रहे हैं, तो यहाँ से एक H माइनस करेंगे तो इसमें से हो जाएगा C2H5, इसका हो जाएगा, इसको बोलते हैं इथाइल, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है तो इसको बोलते हैं एथेन, और यहाँ पर YLE लग जाएगा तो इसको बोलेंगे इथेन, इथेन है तो ये हो जाएगा इथाइल। यहाँ पर स्मॉल लेटर का ही यूज करो, याद रहे, ध्यान में रहे, फिर तो भूल जाएंगे। इथेन से इथाइल हो गया, और नंबर पे हाइड्रोजन आते हैं तो YLE लगा देना है हमको। तो यहाँ पर देखा हमने, जैसे कि मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, ब्यूटाइल हो गया, ऐसे होगा। तो हमने बात की ब्रांचेस की। अब देखते हैं हम प्राइमरी वर्ड रूट में, तो ये हमको पता है ये कार्बन आएंगे, उसको बोलते हैं जैसे कि मेथ, एथ, प्रोप, एक कार्बन है, मेथ, 2 कार्बन है, एथ, प्रोप, ब्यूट, ऐसे करके कार्बन जो होंगे वो आएंगे। उसके बाद में हम देखते हैं प्राइमरी सफिक्स के बारे में। तो प्राइमरी सफिक्स में देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो ये डिनोट करता है वो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कंपाउंड को डिनोट करता है। डिनोटेड, सेचुरेटेड, डिनोटेड, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कंपाउंड को। सेचुरेटेड, और इसे थोड़ा सा सही से नहीं लिखा है, इसको सही से लिखना पड़ेगा, और अनसेचुरेटेड कंपाउंड को। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेके समझते हैं। कार्बन, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसको बोलते हैं सेचुरेटेड कंपाउंड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो उसको, उसमें जो हम सफिक्स का यूज करते हैं वो करते हैं ANE सफिक्स का यूज करेंगे। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि CH3, CH2 और CH3 है। तो इसके नेम की बात करते हैं, तो मेथ, एथ और प्रोप है तो प्रोपेन, तो ANE सफिक्स लगाया है तो इसकी नेमिंग की तो प्रोपेन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल लेती हूँ, CH3, CH2, CH2, CH3। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो मेथ, एथ, प्रोप और ब्यूट, तो ब्यूटेन हो जाएगा। ANE सफिक्स लगा तो ब्यूटेन हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो ये यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो ये अनसेचुरेटेड, ये हुआ सेचुरेटेड कंपाउंड, ये हुआ अनसेचुरेटेड कंपाउंड। तो अनसेचुरेटेड में देखते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो उसमें एक एग्जांपल लेंगे, CH3,
CH2 यहाँ पर CH आएगा डबल बॉन्ड और CH2, तो ये हुआ कंपाउंड। तो इसमें मेथ, एथ, प्रोप और ब्यूट, तो 4 कार्बन है तो इसको ब्यूट लिखेंगे, ब्यूट। और उसके बाद में ANE सफिक्स जो होगा इसमें वो होगा ENE सफिक्स का यूज करेंगे, तो यहाँ पर है ब्यूटीन, ये हो जाएगा ब्यूटीन। अब देखते हैं एक और CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसकी नेमिंग करेंगे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये हो जाएगा पेंटीन। पेंटीन हो जाएगा। क्यों होगा पेंटीन? क्योंकि यहाँ पर ENE सफिक्स लगेगा डबल बॉन्ड आने की वजह से यहाँ पर हो जाएगा पेंटीन, है ना। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड वाला लेंगे हम, तो ये भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो उसको हम बोलते हैं अनसेचुरेटेड कंपाउंड, तो ये भी अनसेचुरेटेड होगा। अनसेचुरेटेड होगा तो यहाँ पर जो लगेगा वो लगेगा, यहाँ पर जो सफिक्स लगेगा वो लगेगा YNE। तो जब एग्जांपल देखेंगे तो CH3 CH2 CH, यहाँ पर एक भी H नहीं रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड CH आएगा। तो इसकी बात करते हैं, इसकी नेमिंग करते हैं, मेथ, एथ, प्रोप और ब्यूट, तो ब्यूटाइन YNE सफिक्स लगाया। अब नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं, CH3 CH2 और CH ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर नहीं आएगा H, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पर देखेंगे तो पेंटाइन YNE सफिक्स यूज किया। तो देखा हमने कंपाउंड की नेमिंग कैसे करते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड रहते हैं। तो हमने देखा सिंगल बॉन्ड होगा तो ANE सफिक्स का यूज करेंगे, डबल बॉन्ड होगा तो ENE सफिक्स लगाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YNE सफिक्स लगाएंगे। और बेसिक नेम देखे हमने। तो अब देखते हैं हम सेकेंडरी सफिक्स का यूज कैसे करना है, और उसमें फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। उसके साथ साथ हम देख लेंगे सेकेंडरी जो प्रीफिक्स हैं उसको भी देख लेंगे। जब कोई भी लॉन्ग कार्बन की चेन आती है तो उसमें फंक्शनल ग्रुप होता है जो जिसको प्रायोरिटी दी जाती है, और वो मेन फंक्शनल ग्रुप जो होगा उसके बाद में, जैसे कि कोई भी कंपाउंड है तो उसमें जो कार्बन चेन है अगर उससे 2 फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो इसमें किसको प्रायोरिटी देंगे वो डिसाइड करेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद में देखेंगे कि अगर जो जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड और साइनाइड दोनों ही फंक्शनल ग्रुप एक कार्बन चेन के अंदर हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो पहले आता है, तो उसमें जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, और साइनाइड जो है वो सब्सटीट्यूएंट बन जाएगा। तो जैसे सब्सटीट्यूएंट बनेगा वो, तो उसकी नेमिंग जो करेंगे वो अलग होगी। अगर वो फंक्शनल ग्रुप बनता है तो उसकी नेमिंग अलग होगी, और सब्सटीट्यूएंट बनता है तो उसकी नेमिंग अलग होगी। तो हम यहाँ पर यहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स दोनों को हम एक टेबल जैसा बनेगा उसमें देखेंगे। तो इसको क्लीन करके देखते हैं। यहाँ पर आएगा फंक्शनल ग्रुप, सिंबल। उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब यहाँ पर आ जाएगा सेकेंडरी सफिक्स। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसका सिंबल होता है C डबल बॉन्ड O, इधर OH, तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें सेकेंडरी जो प्रीफिक्स, जब सब्सटीट्यूएंट बनता है फंक्शनल ग्रुप तब हम इसका यूज करते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज कब करते हैं? जब फंक्शनल ग्रुप जो है वो सब्सटीट्यूएंट बनता है तब हम सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज करेंगे। तो जब सब्सटीट्यूएंट बनेगा तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बोक्सी यूज करेंगे। नेम जो होगा इसका कार्बोक्सी होगा। उसके बाद में सेकेंडरी सफिक्स जो होगा वो ओइक एसिड का यूज करेंगे अगर ये फंक्शनल ग्रुप बनता है। तो अगर सब्सटीट्यूएंट बनता है तो कार्बोक्सी नेमिंग करेंगे तो कार्बोक्सी लिखेंगे। उसके बाद में अगर ये फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करता है तो इसको बोलेंगे ओइक एसिड। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर
एग्जाम्पल लेते हैं CH3 C OOH, और ये है एक कंपाउंड। तो इसमें देखते हैं, इसकी नेमिंग करते हैं। तो 2 कार्बन है यहाँ पर, तो मेथ और एथ होगा, है ना। तो एथेन है, तो एथेनोइक एसिड कर देंगे हम इसको, एथेन, ये है एथेन। तो एथेन है, थोड़ा सा बड़ा लिखती हूँ, एथेन, एथेन है ये। तो यहाँ पर ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसके लिए ये ई, लास्ट वाला ई हटेगा, और उसके बाद में ओइक एसिड, ये हो गया एथेनोइक एसिड, इसको हम बोलेंगे एथेनोइक एसिड। एग्जाम्पल से समझा हमने। अगर इस एक और एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH, तो इसको बोलते हैं मेथ, एथ और प्रोप। तो प्रोपेन है, लास्ट का ई हटाएंगे और ओइक एसिड जोड़ देंगे, तो प्रोपेनोइक एसिड, इसका नेम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, तो उसमें देखते हैं ये फर्स्ट, उसके बाद सेकंड देख रहे हैं हम। तो इसमें देखते हैं सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड है, तो इसका सिंबल होता है SO3 और H। तो इसका जो नेम होता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स में ये सल्फो कहलाएगा। उसके बाद में यहाँ पर नेमिंग सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप होगा की तरह बिहेव करेगा, तो इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड ही बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड ही बोलेंगे। नेमिंग करेंगे जैसे कि कोई भी बेंजीन है, एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पर देख रहे हैं ये बेंजीन रिंग है, और इसमें अगर एक SO3H ग्रुप आके जुड़ गया, तो इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऐसे। नेक्स्ट एक और देखते हैं, उसके बाद में एनहाइड्राइड, थोड़ा सा इसको क्लीन करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं एनहाइड्राइड को देखते हैं, तो इसका सिंबल होता है CH, ऐसे, जैसे कि C डबल बॉन्ड O, इधर बीच में एक ऑक्सीजन आएगा, इधर कार्बन, इधर भी एक ऑक्सीजन, तो इसको बोलते हैं हम एनहाइड्राइड। इसकी नेमिंग करेंगे तो इसमें कोई भी इसका कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं हम ओइक एनहाइड्राइड। ये फंक्शनल ग्रुप होगा, तो ओइक एनहाइड्राइड लिखेंगे। तो ओइक एनहाइड्राइड है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें देखते हैं CH3 और C डबल बॉन्ड O, एक एग्जांपल ले रहे हैं, समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें ये एक कंपाउंड है, तो इसमें देखते हैं हम, इसकी नेमिंग करते हैं। तो इसमें है कितने कार्बन है, तो इधर है 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन है, तो इसकी नेमिंग करेंगे। तो इसमें हो जाएगा, दोनों 2 बार लिखने से अच्छा है, यहाँ पर दोनों ही, जैसे कि एथेन है, तो यहाँ पर एथेनोइक एनहाइड्राइड होगा, तो डबल नहीं लिखेंगे उसको, ऐसे ही एथेन है, तो ई हटेगा, एथेनोइक, और यहाँ पर दोनों तरफ एथेन है, तो एथेनोइक हो जाएगा, और उसको हम डबल नहीं लिखते हुए केवल एक बार ही लिखेंगे, तो एथेनोइक एनहाइड्राइड, इसका नेम हो जाएगा एथेनोइक एनहाइड्राइड। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C2 और H5, ये एक कंपाउंड है, इसकी नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो है ई पहले आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे तो ई पहले आता है, तो हम पहले एथेनोइक लिखेंगे, एथेनोइक, उसके बाद में मेथेनोइक, मतलब एथेनोइक, और यहाँ पर 2 कार्बन थे, यहाँ पे भी 2 कार्बन थे, यहाँ पर कितने कार्बन है, 2, तो इसको एथेनोइक लिखा। उसके बाद में प्रोपेनोइक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन, 2 और 1 3, तो इसको लिखेंगे प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, इसका नेम हो जाएगा प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो देखा हमने कि जैसे कि अगर दोनों तरफ सेम कार्बन है तो एक ही बार लिखेंगे, अगर कार्बन की संख्या एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम है तो उसकी नेमिंग करेंगे। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, सबसे पहले ई पहले आता है तो उसको लिखा एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अब नेक्स्ट देखते हैं हम
एस्टर, तो एस्टर देख रहे हैं तो उसका वो होगा C डबल बॉन्ड O और R, इसको बोलते हैं हम एस्टर। तो इसकी नेमिंग करेंगे तो उसमें देखेंगे तो इसको बोलते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल। सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल, और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा तो इसका जो होगा वो नेम होगा, इसमें ATE सफिक्स का यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर लेते हैं एग्जाम्पल को, थोड़ा सा इसको क्लीन करते हैं।